राधे राधे। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता दी। आप सभी भक्तजनों का इस नए वीडियो में स्वागत है। चैत्र नवरात्रि 2024 क्यों मनाया जाता है चैत्र नवरात्रि का त्यौहार, यहाँ जाने इतिहास और महत्व। चैत्र नवरात्रि के पर्व का आरंभ इस वर्ष 9 अप्रैल से हो रहा है। इसके साथ ही इस व्रत का समापन 17 अप्रैल को होगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि क्यों मनाया जाता है चैत्र नवरात्रि का पर्व, क्या है इस व्रत का इतिहास और महत्व। चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। हर वर्ष 2 नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। चैत्र महीने की नवरात्रि को चैती नवरात्रि के नाम से जाना जाता है और अश्विन मास की नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। दोनों ही नवरात्रि पर्व का अपना खास महत्व है। दोनों ही नवरात्रि को देश में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि के दौरान माँ 9 दिनों तक के लिए धरती लोक पर आती हैं और अपने भक्तों की प्रार्थना सुनती हैं। चैत्र नवरात्रि का आरंभ इस वर्ष चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होता है। आइए जानते हैं क्यों मनाया जाता है चैत्र नवरात्रि का पर्व और क्या है इसका महत्व। क्यों मनाया जाता है चैत्र नवरात्रि। चैत्र नवरात्रि मनाने के पीछे एक पौराणिक कहानी है कि माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ महिषासुर नाम का एक राक्षस रहता था जिसे भगवान ब्रह्मा ने अमरता का वरदान दिया था। इस आशीर्वाद के कारण वह पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक सभी को परेशान करने लगा। ऐसे में सभी देवी देवता उसके अत्याचारों से चिंतित होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे। तब तीनों देवताओं ने आदिशक्ति का आह्वान किया। भगवान शिव, विष्णु और अन्य देवताओं के क्रोध के कारण उनके मुख से एक ज्योति प्रकट हुई और एक स्त्री में बदल गई। इस तरह माँ आदिशक्ति प्रकट हुई। इसके बाद अन्य देवताओं ने उन्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। तब माँ दुर्गा ने महिषासुर को चुनौती दी। 9 दिनों तक युद्ध चलने के बाद 10वें दिन माँ ने महिषासुर का वध कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि इन 9 दिनों के दौरान देवी माँ ने 9 रूप धारण किए और राक्षसों का वध किया। इसी कारण से इसे 9 दिन तक नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि महत्व। शास्त्रों में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व है। 9 दिनों तक चलने वाली नवरात्रि के दौरान व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत होता है। मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती जाती है। इस प्रकार हम सभी की इच्छा, क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या, लोभ आदि से मुक्त हो जाते हैं। हमारा मन और शरीर शुद्ध हो जाता है और हमारी बुद्धि, विवेक जागृत हो जाता है। बुद्धि स्वाभाविक शुद्ध हो जाती है। 9 दिनों तक की जाती है माँ की पूजा। शास्त्रों के अनुसार महिषासुर को मारने के लिए देवताओं ने माँ दुर्गा को 9 रूपों में अस्त्र शस्त्र दिए थे। तभी माँ दुर्गा महिषासुर का वध करने में सक्षम हुई थी। चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि से 9वीं तिथि तक माँ दुर्गा ने 9 रूप धारण किए। इसी कारण से चैत्र नवरात्रि के दौरान हर दिन देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि की शुरुआत कैसे हुई थी। माँ दुर्गा स्वयं शक्ति स्वरूपा हैं। नवरात्रि में भक्त आध्यात्मिक बल, सुख, समृद्धि की कामना के साथ माँ दुर्गा की उपासना करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता की नवरात्रि की शुरुआत त्रेता युग में भगवान श्री राम से हुई थी। श्री राम ने रावण से युद्ध करने से पूर्व माता से आध्यात्मिक बल और विजय की कामना की थी। वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि भगवान श्री राम ने किष्किंधा के पास ऋष्यमुख पर्वत पर चढ़ाई से पहले माता दुर्गा की उपासना की थी। शास्त्रों के अनुसार 9 दिनों तक माता की उपासना करने का उपाय ब्रह्मा जी ने विष्णु के अवतार भगवान श्री राम को दिया था। भगवान श्री राम को कैसे मिला माता का आशीर्वाद। ब्रह्मा जी ने चंडी पाठ के साथ ही राम जी को यह भी बताया था कि पूजा सफल तभी होगी जब चंडी पूजन और हवन के बाद 108 नीलकमल भी अर्पित किए जाएंगे। ये नीलकमल अति दुर्लभ माने जाते हैं। प्रभु श्री राम ने अपनी सेना की मदद से ये 108 नीलकमल जुटाने में सफल हुए। लेकिन जब रावण को यह बात पता लगी तो उसने अपनी मायावी शक्ति से एक नीलकमल गायब कर दिया। चंडी पूजन के अंत में भगवान राम ने जब कमल के पुष्प चढ़ाए तो एक कमल कम था।
ये देखकर प्रभु श्री राम चिंतित हो गए। फिर भगवान श्री राम ने कमल की जगह अपनी एक आंख माता को अर्पित करने का फैसला लिया। अपने नैन अर्पित करने के लिए जैसे ही उन्होंने तीर उठाया तभी माता चंडी प्रकट हुई। माता चंडी उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर विजय का आशीर्वाद दिया। प्रतिपदा से लेकर नवमी तक माता चंडी को प्रसन्न करने के लिए श्री राम ने अन्न जल भी ग्रहण नहीं किए थे। 9 दिनों तक माता दुर्गा के स्वरूप चंडी देवी की पूजा करने के बाद भगवान राम को रावण पर विजय प्राप्त हुई। तभी से नवरात्रि की शुरुआत हुई और भगवान राम नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत रखने वाले पहले राजा और पहले व्यक्ति थे। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता दी।